हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत आज आप लोगों को बताऊंगी वेटनरी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो हम पहले आपको बताएंगे कि डिजास्टर होता क्या है। तो डिजास्टर कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल से शब्दों में है कि जब कोई कैटास्ट्रोफ तबाही आ जाए, मिससेप दुर्घटना हो जाए या कैलेमिटीज़ जिसे हम आपदा का नाम दे देते हैं, ये आ जाए तो इसके चलते क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। चाहे वो इंसान की ज़िंदगी हो या जानवरों की या पशु पक्षियों की, कोई भी जिंदा चीज़ है, अगर इस तरीके की कोई तबाही आती है तो उसमें सभी जिंदा चीज़ों का जो है नुकसान देखने को मिलता है। और जो घर बने हैं या हाउस है या प्रॉपर्टी है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, प्रॉपर्टी डैमेज होने लगती है और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम नाम देते हैं कि भाई डिजास्टर हुआ है। अब हम बात करते हैं कि डिजास्टर को मैनेज कैसे किया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है दोस्तों? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ किसकी प्लानिंग, आप प्लानिंग उसको करिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग, जो भी नुकसान हुआ है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करिए, कोऑर्डिनेशन बना के रखिए एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो चीज़ जहाँ पे जैसी थी उसको उस तरीके से व्यवस्थित करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर की, क्या क्लासिफिकेशन है इसका। तो दोस्तों मेनली दो टाइप का होता है डिजास्टर, एक तो होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। क्योंकि मैन मेड हम जानते हैं कि हमारी इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल जितने भी थे वो सब काट रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही हैं, उनकी वजह से भी डिजास्टर आ रहा है, ये सब हम जान रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर है वो दो टाइप का है, एक तो होता है मेजर नेचुरल डिजास्टर, दूसरा है माइनर नेचुरल डिजास्टर। मेजर में क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो बहुत खतरनाक हो वो सब मेजर नेचुरल डिजास्टर में आएंगी। जैसे फ्लड हो गया, हम जानते हैं दोस्तों कि जब कहीं बाढ़ आती है, फ्लड आती है तो काफ़ी सारा नुकसान होता है, लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों के घर बह जाते हैं, या जो जानवर हैं जिनके घर में, वो जानवर भी जो है पानी में बह जाते हैं, कई मर जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरा दोस्तों साइक्लोन, साइक्लोन भी एक बहुत ही भयानक तरीके से फैलने वाली चीज़ है। सुनामी, फिर ड्रॉट, सूखा के कारण भी कई लोग जो हैं अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई किसान है। और जितने भी ये जो डिजास्टर हैं जो हम आपको बता रहे हैं, उन सब चीज़ों में जो है नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होता है, मध्यम वर्ग के लोगों का होता है, या जो पुअर पीपल है उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ से नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट दोस्तों अर्थक्वेक, कहीं भूकंप आ गया तब भी जो है लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या कोई बायोलॉजिकल एपिजोटिक डिसीज़ आ गई इंसान पे या फिर जानवरों पे कोई डिसीज़ आ गई, तो वो भी एक जो है मेजर नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों माइनर नेचुरल डिजास्टर का, कि जो कम है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, तो कोई वहाँ से निकल रहा था, रोड से निकल रहा था, तो वहाँ जो है डिजास्टर देखने को मिल जाएगा। फिर स्टॉर्म, कोई आंधी आ गई, या थंडर स्टॉर्म, कोल्ड वेव्स चल रही हैं, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, या हीट वेव्स जिसे हम लू लपट के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें भी डिजास्टर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेजर मैन मेड डिजास्टर की। मैन मेड से क्या जो है मेजर डिजास्टर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एटॉमिक एक्सप्लोजन, अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन होगा तो फिर हम जानते हैं कि कोई बचने वाला नहीं है। फिर फायर हजार्ड भी जो है मैन मेड है। फिर वॉर, अगर युद्ध हम लोगों ने कर लिया किसी के साथ, तो वो भी एक डिजास्टर ही है। या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हम जानते हैं कि जितना भी जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं, चाहे वो वाटर का पॉल्यूशन हो या एयर का पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, या कोई भी पॉल्यूशन की बात करें। फिर है माइनर मैन मेड, क्या क्या हैं जो इसको मैन मेड डिजास्टर को फैला रही हैं। पहला ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ वाहन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए हैं। फिर फूड पॉइजनिंग, आपने कुछ खा लिया या बहुत ज़्यादा कोई हर्ड में जानवर था उसको कोई चीज़ दी थी, फूड पॉइजनिंग हो गया। फिर इंडस्ट्रियल कंटेमिनेशन हो गया, कोई क्राइसिस आ गई, या डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का तो हमें शौक लग गया है, हमारे जितने भी जंगल थे सब जो है इंसान ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिए हैं। जितने भी पहाड़ थे वो सब पहाड़ को हम खोद रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, ये सब डिजास्टर का ही एक तरीके से एग्जाम्पल बन रहा है कि इसी से डिजास्टर आ रहा है। अब बात करते हैं कि हमारे भारत में जो है सबसे ज़्यादा कौन कौन से डिजास्टर देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फ्लड देखने को मिलेगी, बाढ़ का सबसे ज़्यादा, दूसरा ड्रॉट, सूखा का एरिया बहुत ज़्यादा है, साइक्लोन ज़्यादा है, अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड, ये कॉमन डिजास्टर हैं जो हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों अर्थक्वेक की। तो हमारे जो इंडिया में जो एनिमल होते हैं वो हम क्या है बाहर बांध के रखते हैं, सब लोग जब बांध के रखते हैं तो अगर कोई अर्थक्वेक आएगा तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि वो
अगर कोई इंजरी होगी तो कम से कम होगी। दूसरा, अगर फ्लड है तो फ्लड में हम जानते हैं कि एनिमल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एनिमल एक्चुअली नेचुरल स्विमर होते हैं, उनको नेचुरली तैरना आता है। अगर फ्लड आएगी तब भी जो है वो अपने आप को, अगर वो टाइट नहीं है, अगर आपने उनको बांध के नहीं रखा है तो वो बाढ़ में जो है बच जाएंगे। सुनामी जो होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है हाउस्ड एनिमल को। दूसरा, ड्रॉट, अगर सूखा आ गया, और सूखा जो है वो रेगुलर फीचर माना जाता है हमारे भारत में, तो हमें क्या करना है कि जितने भी ड्राई फॉडर हैं उनको बचा के रखना है, ताकि अगर कोई कभी ऐसा हो कि हमें भूसा नहीं मिल रहा है अपने जानवरों को, तो हमें क्या करना है, वो हम ड्राई फॉडर जो हमने रखा है वो हम अपने जानवरों को दे सकें। नेक्स्ट दोस्तों, कोल्ड फेमाइन। कोल्ड फेमाइन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। वहाँ जो जानवर हैं, जैसे वहाँ पे सीप हैं, तो हम जानते हैं सीप ज़्यादा रहती हैं जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पे क्या है कि जो घास होती है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, और पता नहीं कितने दिनों तक बर्फ़ को रहना है वहाँ पे। तो फिर उस चीज़ से बचने के लिए भी वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ड्राई पाउडर को जो है बचा के रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ? उत्तराखंड वाले रीजन में। तो वहाँ भी हमें अपने एनिमल्स को जो है बचा के रखना है कि भाई ये जो लैंडस्लाइड वाला एरिया है वहाँ अपने एनिमल को नहीं जाने दें। फिर फायर, फॉरेस्ट फायर, ये कभी भी हो सकती है, तो इसमें हमारा इतना जोर नहीं है कि हम। फिर नेक्स्ट दोस्तों है एपिजोटिक डिसीज़। जितनी भी डिसीज़ की बात करें, अगर आपके घर में एनिमल हैं, कोई भी एनिमल हो, चाहे पेट एनिमल हो या लार्ज डोमेस्टिक एनिमल हो, आप उनकी वैक्सीनेशन करवा के अवश्य रखें। वैक्सीनेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपके एनिमल को बीमारियां कम से कम रहती हैं, इम्यूनिटी उनकी एनिमल्स की स्ट्रॉन्ग रहती है, और आप लोग भी उसके कंटेमिनेशन से बचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें बताते रहेंगे।